जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द टाइम आईएएस। जैसा कि आप सबको मालूम है कि टाइम आईएएस एक प्लेटफॉर्म है, कोई कोचिंग संस्थान नहीं। ठीक, यहाँ पे जो स्पेक्टेटर हम बनते थे पहले, जो पैसिव लर्निंग करते थे ऑब्जर्वर व्यू के साथ, अब हम लोग प्लेयर बनेंगे और हम लोग एक्टिव लर्निंग करेंगे। ठीक है, गेम को खेल के सीखेंगे। ठीक है, गेम को प्ले करेंगे, फिर उसके साथ हम लोग उसको सीखेंगे। ठीक है, और आज का जो हमारा है, इससे पहले हमने सारा कवर कर लिया है, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री। ठीक है, सी सेट हो गया, उसके बाद से फर्स्ट पेपर में कैसे अप्रोच करते हैं वो हमने कर लिया है। आज का हमारा मेन टास्क होगा करंट अफेयर को कैसे हम टैकल करें। ठीक है, उसके लिए क्या रणनीति हो सकती है और कैसे चीज़ों को करना है। तो सबसे पहले करंट अफेयर पढ़ने के लिए एपिसोड 1 में क्या होगा, सबसे पहले आपको सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए। क्या सिलेबस है? एवरीथिंग अंडर द सन नहीं आता है यूपीएससी में। ठीक, ये जो लोग बोलते हैं ये बकवास बात है। सिलेबस आपका की होना चाहिए। उसके बाद से क्या है कि जो भी सोर्स आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर के लिए, मंथली मैगजीन कर रहे हो, ईयरली कंपाइलेशंस की तरफ जा रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि पीवाईक्यू एनालिसिस करो। ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स के क्या उस पीवाईक्यू के आधार पे वो है। ठीक है, कि वो अलग चीज़ों से बनाया गया। ठीक है, तो हमें लिटमस टेस्ट जो है पीवाईक्यू से करना पड़ेगा। और उसके बाद किसी भी एक सोर्स पे रिलाई करो। बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट देखने को मिलता नहीं। ठीक है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मोर और लेस सेम ही जो होते हैं चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो मिनिमम सोर्सेस रखना है और मैक्सिमम रिवीजन रखना है। ठीक, उसके बाद से क्या है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं वहाँ से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस के लिए उन्हीं को रेफर करो, क्योंकि वहाँ का इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट मानेगी, और किसी साइट्स की जगह की इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट उतना नहीं सीरियस लेगी। जैसे पीआईबी हो गया, यूनियन बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया। ठीक है, तो स्कीम्स वगैरह जो है आप यहाँ से देख लेंगे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अपने टाइम पे एक लिमिट लगाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जो है वो किंग मेकर है। सभी लोग बोलते हैं कि स्टैटिक किंग मेकर है। हाँ भाई, बिल्कुल किंग मेकर है, लेकिन जब वो करंट अफेयर के साथ लिंक किया जाएगा तब। ठीक है, आज भी 70% जो क्वेश्चन हैं वो हमारा करंट अफेयर को स्टैटिक से लिंक करके पूछा जाता है। जैसे गवर्नर था, ठीक है, पूछ लिया आर्टिकल 200। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारे आए हैं पीवाईक्यूज में। ब्रिक समिट, ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो हमारे उसमें जब आप सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें भी है, और उसी में जो करंट में जो प्रिवलेंट दिखते हैं, दोनों को मिक्स करके यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। फोकस हमें किस पे करना है? इशू पे क्या है। ठीक है, न्यूज़ पे नहीं करना है। और लोगों के लिए न्यूज़ होगा, आपके लिए वो इशू होगा। इशू को सॉल्व करने के लिए क्या कदम उठाए गए। ठीक, आप जो है एक ब्यूरोक्रेट्स के माइंडसेट के साथ जो है उसमें जाओगे। कौन कौन सी रणनीति जो है वो बनाई गई है। ठीक है, रूट कॉज एनालिसिस होगा। ठीक, ऊपर ऊपर बातें नहीं, जो टपरी पे जो चाय वाले भैया बात कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। आपकी बात जो है वो बेस होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से डी डे से पहले, प्रीलिम्स से पहले जो है आपको 10,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सारा मिला के उसमें से हम लोग 2,000 से 2,500, ठीक है, 2K से 3K के आसपास जो है हम लोग इसी चैनल पे जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3K के आसपास जो है आपको वो डिफेंस डेज नाम से चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसपे मैं CDS, NDA और CAPF ये यूपीएससी कंडक्ट कराता है, उनके हमने पेपर डाल रखे। तो 6 से 7,000 के आसपास आपको क्वेश्चंस यहाँ मिल जाएगा। रिवीजन इज़ द मदर ऑफ लर्निंग। एक छोटी सी कहानी है कि एक राजा होते हैं और वो बोलते हैं कि जो मेरे राज्य में जहाँ तक दौड़ के जाएगा मैं प्रॉपर्टी उसको वहाँ तक की दे दूंगा, लेकिन शर्त इतना है कि वापस आना है। तो बहुत से लोग स्टार्ट किए, दौड़ना गए, फिर आ गया है कि भाई ये जंगल भी ले लेते हैं, ये नदी भी ले लेते हैं। ठीक है, तो वापस आ ही नहीं पाए। इसी में यही होता है कि हम रिवाइज नहीं करते हैं। ठीक है, पढ़ने को तो हम बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते, और यही हमारा सबसे बड़ा फेलियर का कारण बनता है। ठीक है, सक्सेस आपके पास नहीं आता है, आपको उसके पास जाना होता है। रिपीटिशन ऑफ वर्क को क्या करना है? अवॉइड करना है। ठीक, जैसे कई कोचिंग के मटेरियल उठा के ले आए। ठीक है भाई, कोई भी एक सोर्स चुन लो। ठीक है, सभी मोर और लेस सेम ही है। ठीक है, और रिलाई करो उस पर, उसको अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से रिवाइज करो, वो ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, होता क्या है जब आप इस चीज़ को करते हो, तो जैसे एक बार एक इंसान डूब रहा था, उसने भगवान से कहा कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। सबसे पहले भोले बाबा को आवाज़ दिया, तो भोले बाबा आए। भोले बाबा जब जैसे ही वहाँ से उठ के चलने लगे, उसका भरोसा टूट गया। कहा कि अब तो यार नहीं लगता है कि भोले बाबा आएंगे। उसने तुरंत बजरंग बली को बोला कि भाई
शंकर जी तो नहीं आ रहे, हम लाओ बजरंगबली को बोल लेते हैं, राम जी को बोल लेते हैं। ऐसे कर करके जैसे ही भगवान दुर्गा माँ, जैसे ही लोग आने वाले थे, वैसे ही उसने क्या किया, उसने अपना जो है भगवान ही चेंज कर दिया। ठीक है, बार बार जो है गॉड चेंज किया। अब जैसे बार बार गॉड चेंज किया, भगवान आ नहीं पाए और वो इंसान डूब गया। सेम चीज़ होता है, हम रिपीट वही चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, अपना एक भगवान चुन लो और वहाँ से पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, आगे क्या है, क्या क्या हमें सीक्रेट्स हैं ये हमें जानना है। तो ऑप्शंस को पहले पढ़ना है। ठीक है, ये हम डी-डे की बात कर रहे हैं, कैसे कैसे करना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मोस्टली आपको एग्जामिनर फंसाने के लिए उसे भी मालूम है। टीम इंडिया कौन है, हमारा एग्जामिनर है। ठीक है, वो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। ठीक, उससे बढ़िया पेपर कोई नहीं सेट करेगा। ठीक है, आप ऑप्शन को पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4th स्टेटमेंट से, क्योंकि उसको भी मालूम है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड से जब पढ़ता हुआ आएगा इंसान, तो उसका कंसंट्रेशन जो होगा वो क्या होगा, गिरेगा। ठीक है, और उसी का वो फायदा उठाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें डी ऑप्शन से पढ़ना स्टार्ट करना है। उसके बाद से जब आप नॉलेज इकट्ठा कर लोगे और उसके साथ जब लॉजिक मिलेगा, तब जाके मैजिक होगा। और ये हम लोग 15 ईयर्स के पीवाईक्यू जब डिस्कस करेंगे, तो नॉलेज और लॉजिक दोनों का मिक्सचर कैसे होगा, ये हम 15 ईयर पीवाईक्यूज में समझेंगे। ठीक है, स्वैपिंग टेक्निक्स का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसको भी हम लोग समझेंगे कि कैसे जो हमारे हाई कोर्ट है उनको सुप्रीम कोर्ट से चेंज कर दिया जाता है, वेस्टर्न घाट को ईस्टर्न घाट से, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद से स्कूल डायरी जैसे मेंटेन की जाती है, वैसे ही आपको भी एक सब्जेक्ट वाइज बनानी है, सब टॉपिक वाइज बनानी है। ठीक है, 1 पेजर टाइप की, कि भाई मेरा जैसे पंचायती राज पे है। ठीक है, पंचायती राज पे 15 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, जो चीज़ें हुई हैं, उस पर क्या क्या मेरे कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, क्या नॉलेज मुझे और उसमें ऐड करने की ज़रूरत है कोई, और ये सिर्फ पीवाईक्यू से निकालना है, जो 15 ईयर्स से हम पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी का आप अलग बना लें। ठीक है, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, तो वहाँ से जो है आपको बहुत एक राहत हो जाएगा कि हाँ, पीवाईक्यू टॉपिक वाइज आपका तैयार हो गया। उसके बाद से हिंट्स जो दिए हुए हैं, जो टीम इंडिया देता है, जो एग्जामिनर देता है हर एक क्वेश्चन में, उसे ध्यान से देखना है। जैसे एडजेक्टिव वो अगर यूज़ करेगा, ठीक है, इंक्रीजिंगली, सॉलली, यूनिफॉर्मली, तो वो मोस्टली गलत देगा, सम दे देगा। ठीक है, तो ये जो है सही देगा। ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम लोगों ने इससे पहले, अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं तो उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को डिस्कस किया। जो हिंट्स देते हैं उसे नोट डाउन करना है, और कॉमन सेंस को घर पे छोड़ के नहीं जाना है जब आप एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, 2 घंटे गेम किस चीज़ का है, फुल ऑफ कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन लैप्स हुआ और आप खत्म। अपने आप में विश्वास रखना है और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना। एक लाइन का क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो भाई स्किप करो, हमारा कट ऑफ जो है वो 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आपका वर्थ उतना ही होता है जितना आपके सराउंडिंग जो 5 लोग हैं आपके, उनका आप जो इक्विवेलेंट एवरेज निकालें, उन्हीं के बराबर आपका वर्थ होता है। ठीक है, एग्जाम डे स्ट्रेटेजी में क्या है, मल्टीपल टाइम्स जो है पेपर को फ्लिप करना है, पढ़ना है पहले 5 मिनट में, फिर जो आपकी फीलिंग है, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, उस दोनों को कूल डाउन होने देना है। ठीक है, फिर जो पीवाईक्यू और एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, लो हैंगिंग फ्रूट जिसे हम कहते हैं, उसे हम क्या करेंगे, प्लग करेंगे, उसे हम पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या हम करेंगे, हम अपने नॉलेज बेस्ड और मसल मेमोरी गेस जो हैं वो हम उसके बाद यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या भाई कोई स्वैप रूल, हमारा डिफिनीशन या बिग सेंटेंस तो कुछ नहीं है, जो कि ईजियर क्वेश्चन होता है, जो कि हम लोगों ने इससे पहले जो है जो हमें फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से, उन्हें मालूम होगा। इससे पहले आप सब्जेक्ट वाइज जाके देख सकते हैं, हमारे ही चैनल पे वो रखा हुआ है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को सदर्न हेमिस्फीयर से तो नहीं स्वैप किया है, प्रेसिडेंट को गवर्नर से तो नहीं कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट से तो नहीं कर दिया। ठीक है, फिर हम 50-50 रूल पे कैसे पहुंचेंगे, ये भी हम लोगों ने हर एक सब्जेक्ट में इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से क्या है, OMR भरने से पहले सबसे बड़ी चीज़ क्या करनी है कि 2 बार देखना है कि भाई हम 31 का ही तो भर रहे हैं, 41 का ही तो भर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 31 का जो है वो 41 में भर दी तो आप 2 गलत कर दिए, तो 2 बार आपको देखना है। ठीक है, क्वेश्चन को इंटरलिंक करना है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। जब कुछ हिंट नहीं मिल रहा, आप मल्टीपल टाइम जब पढ़ते हो और हिंदी वाले जो पार्ट्स हैं उसको भी पढ़ते हो, तो आपको हिंट मिलेगा। वर्ड ब्रेक डाउन, जैसे ही आप वर्ड ब्रेक डाउन करोगे, क्वेश्चन अपने आप टूटेगा और आपको आंसर वहाँ से मिलेगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। ऑड वन आउट आपको करना है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट होगा तो वो सही नहीं होगा, सिमिलर स्टेटमेंट एक साथ जो है वो सही होंगे। ठीक, ये बेसिक चीज़ें हैं, हम लोगों ने पेपर वाइज डिस्कस किया हुआ। ठीक है, नैरो डाटा है तो उसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और अगर डाटा ऐसा है इंक्लूसिव है तो उसके चांस होंगे सही होने के ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। 2 डाटा अगर दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट की सीरीज़ है, ठीक है, तो उसके गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा है। ठीक है,
व्हेन राइटिंग द स्टोरी ऑफ योर लाइफ डोंट लेट एनीवन एल्स होल्ड द पेन। क्यों किसी दूसरे के हाथ में अपनी कमान देना, ठीक है। तो अपनी स्टोरी आप लिखें खुद से, ये एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। उसके बाद से यहाँ पे सॉरी भैया जी सजेशन क्या है, तो हमारा सजेशन यही है भाई कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, नॉट करेक्टली पूछा है, करेक्टली पूछा है, ठीक है। अगेन एंड अगेन पढ़ो तो हिंट मिलेगा, उससे आपको मीनिंग सही समझ में आएगा। अपने सराउंडिंग से कोरिलेट करो, जैसे चिप्स में N2 गैस भरा जाता है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद से है उसके लाइफ सेल्फ को बढ़ाने के लिए, उसके बाद से है रफ डायग्राम बना लो, इकोनॉमिक्स हो गया, किसी भी चीज़ के लिए जैसे मैप बना लिए, अगर आपको कुछ मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो इकोनॉमिक्स का बना लिए, कुछ पूछा तो, ठीक है। बिगर द क्वेश्चन इजियर इट इज, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। मोर देन लेस देन देगा तो मोस्टली सही होगा, ट्वाइस थ्राइस देगा तो मोस्टली गलत होगा। यूनिट जो होता है वो भी हमें देखना होता है, मोस्टली रॉन्ग होते हैं। वाइडर और नैरो वर्ड एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। जैसे इस बार यूनिट्स में हम अगर और देखें तो क्या किया था, मैन को वुमेन से कन्वर्ट कर दिया था, जो करंट अफेयर है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन अभी हम उसके क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। सिली मिस्टेक्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ये थ्रोट कट कंपटीशन है, यू कांट अफोर्ड द सिली मिस्टेक्स, सिंपल। इंग्लिश को आप लर्न करें, ठीक है। डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज किए थे वही हमें करना है, गलत स्टेटमेंट को पहले बाहर फेंकना है और फिर सही स्टेटमेंट में आना है, ठीक है। हिंदी भी पढ़ना है ताकि हमें क्या हो, क्लियरिटी मिले उससे, और पहले रॉन्ग वन को फाइंड करना है, उसे एलिमिनेट करना है। पॉजिटिव और निगेटिव कीवर्ड्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से किए हैं और हर एक सब्जेक्ट वाइज किया है, वो आप देख सकते हो। ए क्रिएटिव मैन इज मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू अचीव, नॉट बाय द डिजायर टू बीट अदर्स। तो आपका कंपटीशन आपसे है, किसी दूसरे से नहीं है। आप जिस दिन बेहतर हो जाओगे, दूसरा अपने आप कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ भाई ये उस योग्य है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या एक लाने वाले हैं, डू और डाई PYQ शुरू, जो कि कल से शुरू होने वाला है। कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, आपको 30 डेज का चैलेंज दिया जाएगा, ठीक है, PYQ के लिए, जिसकी कीमत PYQ सॉल्विंग आपको मालूम है, गोल्ड में उसकी कीमत है, ठीक है। टीम इंडिया जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो टीम है वो PYQ की, वो कौन सी है भाई, जो हमारे एग्जामिनर है, जिन्होंने पेपर सेट किया है। 20-80 का रूल आपको वहाँ समझ में आएगा कि कैसे 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आते हैं, और आप जब करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। कोई फ्री लंच नहीं है, टाइम IAS पे आप अपना टाइम दे रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो मेक श्योर एक ऐसी करेंसी आप यहाँ खर्च कर रहे हैं जो लिमिटेड अमाउंट में है आपके पास, ठीक है। आप कितना ये पैसा दे के इसे दोबारा अर्न नहीं करेंगे, तो मेक श्योर कि आप पहले PDF निकाल के खुद से सॉल्व करें और फिर उस लेक्चर को देखिएगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। फिर उसके बाद से क्या है, बेसिक बुक्स जैसे NCERT, लक्ष्मीकांत, इनकी एक रीडिंग आपको तो कर ही लेनी चाहिए अगर आप फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, ठीक है। लबासना की जर्नी में कैसे काम करेंगे, बेसिक बुक्स को मास्टर करने पे, और प्रोबेबल एरिया कहाँ से निकलेगा, PYQ से, और उसको करंट अफेयर से लिंक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हम लोग PYQ करने जा रहे हैं 15 ईयर्स का। गेस मास्टरी नहीं करनी है, नॉलेज बेस्ड मसल मेमोरी इंटेलिजेंस गेस करना है। नॉलेज बेस्ड मतलब क्या, उसके बारे में आपने कहीं कुछ पढ़ा है, जानते हैं, ठीक है, तो आपने PYQ सॉल्व किए हैं तो मसल मेमोरी में कुछ है, तब जाके आप इंटेलिजेंस गेस कर सकते हैं। सिर्फ गेस वर्क से पेपर नहीं निकलेगा, ठीक है। प्रिंट आउट लेना है और सेट A का लेना है 15 ईयर्स का अनसॉल्व पेपर, और पहले खुद से सॉल्व करना है, उसको डायरी बनाना है कि मेरी कौन सा स्ट्रांग और वीक एरिया है, उस वीक एरिया को रिवाइज करना है, गूगल करना है कंसेप्ट को पिक्टोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। यूट्यूब पे आप उसके वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ फेमिलियर होना है, जो हमारे जो लैंग्वेज UPSC जो एग्जामिनर हैं जो बना रहे हैं उनसे, ठीक है। एग्जाम प्रिपरेशन की गाइड्स क्या है, सेल्फ एनालिसिस करें, क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं, क्या नॉलेज गैप है, आप क्वेश्चन को सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर सिली मिस्टेक, बबल फील नहीं कर पा रहे हैं आप, या जो नर्वसनेस है, रूम टेम्परेचर है वो नहीं कंट्रोल हो पा रहा है आपसे, ठीक है, नर्व नहीं कंट्रोल हो रहे हैं, तो उन्हें हम ध्यान रखेंगे। एक टाइम टेबल बनाएं, ठीक है। बैकवर्ड ही प्लान करें, 10 दिन पहले जो है आप सिर्फ अपने नोट्स हैं और PYQ उन्हीं को रिवाइज करेंगे, कोई नया मटेरियल नहीं रहेगा। और 3 टाइम जो है वो रिवीजन मैंडेटरी है। स्टैटिक जो है वो किंग मेकर तभी है जब, हर एक साल के लिए वही है, लेकिन तब है जब वो करंट अफेयर के साथ लिंक करके आप पढ़ेंगे। जैसे गवर्नर न्यूज़ में है तो गवर्नर से क्वेश्चन स्टैटिक से आएगा, ठीक है, ये हमें ध्यान देना है, लिंकिंग करना है स्टैटिक्स के साथ। कैलकुलेशन स्ट्रेटेजी क्या है कि भाई हर जगह आप फर्स्ट डिवीजन पास हुए हो, यहाँ भी फर्स्ट डिवीजन पास होना है, 60 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, ठीक है। अभी 2025 का जो हमारा जो है कहीं ना कहीं रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, और उसमें जो है मेरिट कितनी गई है, कट ऑफ कितनी गई है, अगर देखा जाए तो 92, ठीक है, 92 से 96 के बीच में ही कट ऑफ जाती है। मतलब क्या है, आकि हमारा 50 क्वेश्चन जो है अगर हम सही कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा। तो 60 आप
करेक्ट करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम अटेम्प्ट आपको 85-90 करना है। डिफिकल्टी ऑफ पेपर पे डिपेंड करता है। अगर इजी आ गया तो 90 प्लस भी आप जा सकते हैं, अगर टफ आ गया तो 85-80 पे भी आप आ सकते हैं, ठीक है। रिस्क है तो इस वाला सीन है, सिंपल सी चीज़ है। 60 क्वेश्चन आपने करेक्ट किए, 13 करेक्ट हुए, आपके 100 मार्क्स जो है आपने सेंचुरी लगा दी। सेंचुरी लगाते ही आपका स्वागत होगा किसमें, मेंस में 100%, ठीक है। आपने अगर ट्रिपल डिजिट टच किया तो 100% स्वागत होगा आपका। और पीवाईक्यू जो है हर एक साल क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, तो उनको आप सॉल्व करें वहाँ पे तुरंत लेस टाइम में, और ज़्यादा टाइम जो है एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए बढ़ाएं, ठीक है। ये देखो ये रिलेटिव कंपटीशन है, आपको दूसरों से बेहतर करना पड़ेगा तो जाके आपको मेंस में एंट्री मिलेगी। ये ह्यूमन बीइंग इज नॉट अटेनिंग हिज फुल हाइट्स अंटिल ही इज एजुकेटेड। आप जब तक एजुकेटेड नहीं है तब तक आप अपनी फुल पोटेंशियल या फुल हाइट पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब आते हैं जो इस साल पीवाईक्यूज आए थे, उनके पीवाईक्यूज के सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। 14 to 15 क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए। ब्रिक समिट से पहला क्वेश्चन है पीवाई जो करंट अफेयर्स है। फर्स्ट ब्रिक समिट जो है हेल्ड हुआ था रसिया में, 16th ब्रिक समिट जो है हेल्ड हुआ था रसिया में हमारा, ठीक है। और उसके साथ ये क्या बता रहा है कि इंडोनेशिया जो है एक फुल मेंबर बन गया, ठीक है। और थीम जो है उसका बताया जा रहा है समिट का, स्ट्रेंथनिंग मल्टी कल्चरलिज्म। देखो हम बोल रहे हैं ना, वर्ड्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, मल्टीलेटरलिज्म होगा, ठीक है। कल्चरलिज्म करके इसने गलत कर दिया। 3 जैसे ही गया, हमारे 2 ऑप्शन गए, ए आ गया आंसर, ठीक है। तो वर्ड्स ब्रेक डाउन हमें ये सीखना है कैसे कर रहा है। जैसे फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप की बात कर रहा है, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। यहाँ मैन को वुमेन से कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया इसने, मैन को वुमेन से स्वैप कर दिया, यहाँ पे स्वैपिंग रूल खेल दिया। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि भाई करेक्ट पूछा है और मैन को वुमेन से रिप्लेस कर दिया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यूपीएससी बहुत बेसिक लेवल पे खेल रहा है, ठीक है। नॉलेज के साथ साथ वो ये देख रहा है कितने अटेंशन के साथ जो है आप एग्जाम को देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे वुमेन ने बीट किया था नेपाल को, उसका स्कोर था, और मैन ने भी बीट किया था नेपाल को, उसका स्कोर ये था, ठीक। उसके बाद से है हमारा ये लोकपाल का है क्वेश्चन, ठीक है। ये करंट अफेयर में भी था, और ये पॉलिटी हार्ड कोर है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन देखेंगे जो प्योर जो है हमारा करंट अफेयर होगा, ठीक है। अब अगेन एक और प्योर हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन मिला, ठीक है। 45th चेस ओलंपियाड जो है 2024 में जो हुआ था, उसमें गुकेश ने वर्ल्ड यंगेस्ट विनर बने, और किसको हराया उन्होंने, रशियन प्लेयर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो उनके ओपोनेंट हैं उनका नाम गलत दे दिया, उन्होंने हराया था जो थे वो चाइनीज प्लेयर थे, ठीक है, चाइनीज प्लेयर दियांग लिन, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे गलत कहाँ दिया है, तो लास्ट में आके दिया। अभिमन्यु मिश्रा अमेरिकन चेस प्लेयर हैं जो कि रिकॉर्ड होते हैं बिकमिंग वर्ल्ड यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर, ठीक है, ये सही है, ठीक है। तो इसका हमारा बी आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये अगेन पंचायत अगेन, लेकिन इसमें हम ये क्वेश्चन हमने इसलिए रखा है कि आप जब पढ़ेंगे ना तो इसको आप, इसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि इसमें ऑप्शन में नॉट करेक्ट पूछा। हमारा मसल मेमोरी जो होता है वो करेक्ट स्टेटमेंट की तरफ ही ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ भाई करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, ठीक। नॉट करेक्ट पूछा है तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये कोर पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ नॉट करेक्ट है, इसलिए इसको ध्यान रखना। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन एक सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशन टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेशन, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि इसमें ये प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, बिल्कुल सही है। मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है, ये केवल और केवल एविएशन को करेगा और दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से नहीं करेगा, तो ये गलत है, ठीक। तो ये हमें समझना है, ये कीवर्ड्स हैं, चीज़ें देखनी है। एआई एक्शन समिट इस बार तो न्यू दिल्ली में ही हुआ था, ठीक है, और गलगोटिया की वजह से बहुत ये न्यूज़ में भी आ गया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि उसके को चेयर कौन कौन थे, ठीक है। तो और 23 में कहाँ हुआ था, ठीक है, 24 में समिट का क्या नाम था, ठीक है। तो ये पूछ रहा है 1-2 साल पहले का, तो हमें उस तरीके से ही अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सही है। दूसरे कंट्री के साथ यूएस, भाई क्यों इनको अलग से दे रहा है, ठीक है, कि इन्होंने भी साइन किया, भाई साथ ही में कर लिए होते हैं, इन्होंने साइन करने से मना कर दिया था, इसलिए ये दे रहा है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना। इंडिया भी एक बार जो थी आरसेप से हम लोग बाहर हो गए थे, तो उस साल वही क्वेश्चन आया था कि इंडिया जो है आरसेप का हिस्सा है, ठीक है। तो ऐसे ही स्टेटमेंट वो देगा, तो आपको ये समझना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक से, बिम्स्टेक का क्वेश्चन है ये, इसको हमें देखना है कि ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, 7 मेंबर्स हैं। अब देखो अगर मेंबर्स ये गलत दिया होता तो क्या ये लाइन देता कि जनवरी 2025 तक ही भाई इसमें 7 मेंबर्स हैं,
बाद में जुड़ जाए तो हमें ये मत ठहराना गलती कि हमारी गलती है, ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ये समझना है। ये एग्जिस्टेंस में आया था ढाका डिक्लेरेशन से नहीं, ठीक है। बंगला ये फाउंडिंग मेंबर्स जो देगा इसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। टूरिज्म जो है वो इंडिया लेड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंट्री का नाम चेंज करना उसके लिए कितना आसान है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी, ठीक है। जूरी जो होता है गांधी पीस प्राइज, देखो ये प्योर करंट अफेयर क्वेश्चन है, गांधी पीस प्राइज किसे मिला, अब इस बार का आप जो है आपको मालूम होना चाहिए करंट अफेयर, ठीक है। उसमें जूरी जो सेलेक्ट करने में लोग आते हैं वो कौन कौन होते हैं, ठीक है, ये पूछना है हमें। तो इसमें हमारे सी ऑप्शन है, पीएम, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रेसिडेंट जो होते हैं इसके पार्ट नहीं होते। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें मालूम होना चाहिए। जैसे देखो इसमें इंटरनेशनल ईयर पेपर 2025 का है, लेकिन 26, 27, 25 भी पूछा है और 29 भी पूछा है। इसका मतलब क्या है कि हमें अब इसके लिए आप क्या तैयार रहेंगे, नहीं रहेंगे, 1-2 साल का आप लेके चलेंगे, लेकिन इतना नहीं। तो आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो इसको आप स्किप कर सकते थे एग्जाम में, ठीक है। सारे क्वेश्चन करने के लिए ही नहीं होते, ठीक है, इसमें सारे के सारे क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेचर रिस्टोरेशन लॉ क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी को टैकल करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लेके आया। तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट या जो आपके सिलेबस में उसको कंजर्व या बचाने के लिए कोई कुछ लेके आ रहा है, तो आपको ध्यान में रखना होगा ये हमारा यूरोपियन यूनियन, ठीक है। उसके बाद से हम देखें तो इंडियन रेलवे की बात करेगा, ठीक है। इंडियन रेलवे प्लान जो है यहाँ पे फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाने की बात कर रहा है 2028 तक, नहीं भाई 2030 तक, ठीक है। अच्छा, अगेन इसमें हमें एक और बेसिक सा समझना क्या है कि भाई इसमें इसने नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी में जो करेक्ट है उसको नहीं लगा लोगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कवच जो है वो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, कोलैबोरेशन विद जर्मनी। कंट्री का नाम चेंज करना यहाँ पे आसान है, हालांकि हमने किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं किया था, ठीक है। और यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो ट्रैक किया जाता है, तो बिल्कुल तीसरा सही है। नॉट करेक्ट पूछा है तो 1 और 2 होगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रख के चलना पड़ेगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आपको क्या करना है, गवर्नमेंट में जो बजट आता है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, ठीक है, तो बजट में आपको जो है गवर्नमेंट की स्कीम दी रहती है। स्कीम से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, ठीक है। इस साल भी 2 क्वेश्चन आए हैं 25 में। तो आपको क्या करना है कि उस स्कीम में जो स्कीम 10 ईयर्स कंप्लीट हो गई है, ठीक है, ये जो स्कीम इसी साल लॉन्च हुई है, न्यूली लॉन्च हुई है, ठीक है, या 10 ईयर्स या 5 ईयर्स का उसने कंप्लीट किया है, तो वो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। उसका क्या क्या ध्यान रखना है, एम ध्यान रखिए आप, एम क्या है, मिनिस्ट्री कौन सी है, ठीक है, और कुछ उसने बड़ा अचीव किया है तो, ठीक है। जैसे इसमें मिनिस्ट्री पूछ लिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ ये जो हमारा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, एम मोस्टली सही देता है, ठीक है। ट्रेनिंग, कोऑपरेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर बिल्कुल सही है। एम दिया है तो एम तो मोस्टली सही होगा। टारगेट इंस्टॉलेशन की 1 करोड़ जो सोलर रूफ टावर पैनल, ठीक है, इसमें तीनों सही है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको मालूम होनी चाहिए कि जब भाई स्कीम्स के क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें किस तरीके से तैयार होकर जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है आकि मजोरना 1 चिप, ठीक है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए इनेबल है, ये बहुत बेसिक स्टेटमेंट है, ये सही होगा। अब देखो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया है, अमेजन, यहाँ पे इसने गलत दे दिया, ठीक है भाई। यहाँ पे उसके लिए कंपनी का नाम चेंज करना बहुत आसान है और उसने किया भी, माइक्रोसॉफ्ट ने किया, ठीक है। डीप लर्निंग एक सबसेट है मशीन लर्निंग का, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे नॉट करेक्ट नहीं पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो हमें ध्यान रहेगा 1 और 3, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक, ठीक है। इसको हम लोग न्यूज़ में ये मेंशन था तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। कह रहा है ये कि ये क्या है, मैनमेड प्रोटीन है, इम्यूनोलॉजी फंक्शन को करता है स्पेसिफिक एंटीजन के साथ, और निपा वायरस को भी ट्रीट करता है, ठीक है। तो ये इसमें तीनों सही है। कोई भी एंटीबायोटिक्स है, अगर हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है, एप्लीकेशन पार्ट जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, सही होता है, ठीक है। एप्लीकेशन पार्ट जब भी दे तो हम उसमें क्या लगाते हैं, ऑल ऑफ द अबव। ये हम हमारे साइंस वाले आपने अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको मालूम होगा। उसके बाद से कह रहा है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो सब्सटेंसेज हैं Cl20, HMX, LLM 150, एक्सप्लोजिव है मिलिट्री वेपन्स में। अगर आपने केवल हेडिंग पढ़ी है, देखो इनको बहुत बारीक से जानने के अंतर नहीं है, इससे आपको पता चलेगा कि आपको करंट अफेयर कितना पढ़ना है, ठीक है। बहुत उसके अंदर जाके नहीं पढ़ना, ठीक है। ये खुद ही बोल रहा है कि भाई बस हेडिंग ही पढ़े हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमें समझ के चलनी है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पिकॉक टर्नटुला, ये क्यों क्वेश्चन आया था, क्योंकि यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है।
जो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो स्पेसिस या फिर जो एक्सटिंक्ट होने वाली हो, उस पर क्वेश्चन आने की संभावना होती है, मोस्टली क्रिटिकली इंडेंजर्ड पे। करेक्ट पूछा है, तुरंत सर्कल करेंगे हम। ओमनीवोरस नहीं होता ये, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि वो क्या हर्बीवोरस को ओमनीवोरस या कार्निवोरस जो है ये आपस में चेंज कर सकता है, बिल्कुल यही इसने किया है, ठीक। कार्निवोरस को ओमनीवोरस बना दिया। नेचुरल हैबिटेट इज इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। तो कुछ फॉरेस्ट एरिया में बता रहा है, ठीक है। अब ये नहीं बोल रहा है कि केवल वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट नहीं पाया जाता है, उसके अलावा और कहीं नहीं पाया जाता है। अगर ऐसा बोलता तो गलत होता, ठीक है। तो कुछ फॉरेस्ट एरिया में तो बिल्कुल ये सही होगा। नेचुरल हैबिटेट जो होगा एरोब्रल स्पीसीज की बात ये कर रहा है, ठीक है। हमने देखा हुआ था जो साइंस वाला हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो एरोब्रल का मतलब क्या होता है, लिव्स इन होल्स ऑफ ट्री, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन हमारा देखें तो ये COP28 से क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट एंड हेल्थ, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है COP28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट इज ए बाइंडिंग। अब कहीं भी बाइंडिंग आ जाए तो थोड़ा सा कान खड़े हो जाने चाहिए भाई, कि क्यों बाइंडिंग ही क्यों होगा, ठीक है। इफ इंडियन हेल्थ सेक्टर इज डीकार्बोनाइज द रेजिलियंस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम मे बी कॉम्प्रोमाइज। देखो यहाँ पे कितना प्यारा वर्ड बोला है, मे बी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी। ये वाला सही है और सही एक्सप्लेन भी कर रहा है उसको। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 30 के बारे में बोल रहा है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल पुअर एज ए मेजॉरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनियस एनिमल आर विथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड लैंडलेस लेबरर, ठीक है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये अपलिफ्टमेंट की बात कर रहा है, बहुत बेसिक सी बात कर रहा है। इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजीनियस कैटल्स, जाहिर सी बात है, अगर गोकुल नाम रखा है तो इंडिजीनियस कैटल की ही बात करेगा, ठीक है। तो दोनों ही सही होगा। उसके बाद से कह रहा है कि बताओ कौन सा जो है वो नाटो का अलायंस है। अभी नाटो के लिए ही तो स्टार्ट हुआ था क्या, रसिया यूक्रेन का वॉर, ठीक है। वो नाटो का मेंबर बनने जा रहे थे, ठीक है। तो देखो रसिया यूक्रेन 2 बार लगातार पूछा। एक बार जो है अभी नाटो में हमने स्वीडन जुड़ा, लेटेस्ट एंट्री हुई, तो उसने क्या पूछ लिया, उसके मेंबर्स कंट्री ही पूछ लिए, ठीक है। ऐसे ही उसने एक बार G20 के मेंबर कंट्रीज पूछ लिए थे, ठीक है, G20 जब हुआ था। तो ये हमें बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी, कि जब भी ऐसा कोई चीज बहुत न्यूज में है तो उसको क्या करेगा, स्टैटिक से लिंक करके पूछ लेगा। ये यूपीएससी की जो है पुरानी आदत है। तो नॉर्थ मैकेडोना, सर्बिया नहीं है, क्रोशिया और बुल्गारिया है, ऑस्ट्रिया भी नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4, हाँ ओनली 4। ये 4 कंट्रीज जो है नाटो है। नाटो क्या है, एक मिलिट्री अलायंस, इसमें एक पे हमला जो है वो सब पे हमला माना जाता है, ठीक है। और जब यूएसए पे जो उनके टावर पे अटैक हुआ था, ठीक है, तो उस हमले के बाद जो है ये इसको इशू किया गया था, ठीक है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि एक पे हमला जो होगा वो सब पे हमला होगा, ठीक। तो ये बेसिक था जो हम लोगों ने देखा था। और वी द पीपल अप्रोच के साथ आईएएस एस्पिरेंट्स का ये मार्च मंथ जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आज हम लोग पूरा जो है हर एक सब्जेक्ट को, जिसमें जीएस, सीसेट, ठीक है, उसके बाद से पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं हम लोगों ने किए, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट भी, ठीक है, ठीक है। उसके साथ एक जो आज बच रहा था करंट अफेयर, ये भी हमने कवर किया, ठीक है। अब कल से हमारा 30 डेज चैलेंज स्टार्ट होगा, ठीक है। 30 डेज चैलेंज हम क्या करेंगे भाई, 30 डेज चैलेंज में हम 15 ईयर्स के पीवाईक्यू करेंगे, 15 ईयर्स पीवाईक्यू हम करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा जीएस भी होगा और सीसेट भी शामिल होगा। मतलब अगला जब 10 अप्रैल आएगा तो आप पीवाईक्यू के साथ डन हो चुके होगे, और आप जो है अब करंट अफेयर जो आ जाएंगे, मटेरियल्स जो मिलेंगे, उसमें आप क्या करोगे, उसके साथ स्टैटिक्स को लिंक करके आप जो हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं उनको पढ़ लोगे, ठीक है, और वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा आपके लिए, कि आप जो है एग्जाम में एक बेटर कॉन्फिडेंस के साथ जाके वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो खुद को, ठीक है। और ये एक रिलेटिव कंपटीशन होता है, ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो टाइम आईएएस ये एक प्लेटफॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप खुद से मेहनत करके और अपना खुद का रिजल्ट, क्योंकि आप अपने रिजल्ट के खुद जिम्मेदार हैं, ठीक है। उसमें हमारा काम क्या होगा, कैटलिस्ट का,
ठीक है, जो रिएक्शन को तेज कर देता है। ठीक है, कि आपको ये बताएगा कि भाई स्पेक्टेटर नहीं बनना है, पैसिव लर्नर नहीं बनना है, एक्टिव बनो, गेम खेलो और गेम के रूल सीखो। ठीक है, क्योंकि आप अपना पैसा खर्च करके दूसरे को क्यों एक्सपीरियंस दे रहे हो। ठीक है, तो आप खुद से करोगे तो ही जाके आप बनोगे। आपकी जगह पे कोई दूसरा खाना खाएगा, आपका पेट नहीं भरेगा, सिंपल सी कहानी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। एंड ये हमारा जो आज सिलेबस का था वो आज वाइंड अप हुआ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।